और उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाम से लेकर अब तक आपने उलमाए अहले सुन्नत के बयानात समाअत फरमाए। शुअरा के कलाम समाअत फरमाए और खूब जी भर कर नारे लगाए। नारे के लिए तो एक खास खुसूसी मेरा ख्याल यूपी में नंबर 1, वो भी इस स्टेज पर तशरीफ फरमा। अल्लाह ताला उनकी आवाज में और तरक्की अता फरमाए। हज़रात जरा सा सीरियस हो जाएं, क्योंकि अब ये बहुत ही कीमती वक्त आने वाला है। कुल की महफिल है, तकरीरों का दौर खत्म हो गया। मैं कोई तकरीर करता नहीं हूँ, लेकिन नसीहत के तौर पर चंद अल्फाज गुफ्तगू जरूर कर लिया करता हूँ। हजरात, ये उर्स की महफिल और हर महफिल का अपना एक मिजाज है। हर महफिल एक सा नहीं होती। अगर आप जलसा करेंगे तो उसका मिजाज अलग है। शादी की तकरीब के सिलसिले में जलसा किया तो उसका मिजाज अलग। किसी के 40वें के मौके पर जलसा किया, उसका मिजाज अलग। हज के जाने के वक्त अगर आपने जलसा किया, उसका मिजाज अलग। और उर्स की महफिल का मिजाज अलग। और उर्स ये हमारे सूफिया इकराम बुजुर्गों की एक बहुत ही कीमती महफिल हुआ करती थी। पहले आप ये समझ लें, ये उर्स होता क्या है। हमारे सूफिया इकराम, हमारे बुजुर्गाने दीन का ये तरीका रहा कि वो अपने पीर का उर्स मनाया करते थे, लेकिन किस अंदाज से मनाया करते थे। उनका अंदाज ये रहता था कि अपने तमाम मुताल्लिकीन, तमाम मुरीदीन एक जगह इकट्ठा हो जाते थे और उन सूफी की, उन बुजुर्ग की जो तालीमात थी उस पर बहस किया करते थे। उनकी जो तालीमात थी उसको कैसे फरोग दिया जाए, इस पर बहस होती थी। लेकिन अफसोस कि हमने उर्स जैसी मुकद्दस महफिल को मेले में तब्दील कर दिया। अब उर्स मेले के नाम से पहचाना जाता है। आपने इस मुकद्दस महफिल को तार तार कर दिया, क्योंकि आप उर्स का मतलब समझ ही नहीं। अब उर्स का मतलब मेला हुआ करता है, जहां पर हमारी ख़वातीन बेपुरखा, एक गोद में एक बच्चा, दूसरा हाथ में बच्चा, बच्ची के हाथ में गुब्बारा, और दुकान दुकान टहल रहे हैं। क्या ये बुजुर्गों ने इस तरीके से उर्स मनाया? पहले तो यही समझ लें कि उर्स क्या है, उसको मनाने का तरीका क्या है, उर्स मनाने का मकसद क्या है। अगर हम आप ऊपर से देखें तो खानकाही निजाम जो था उसका एक दुनिया अलग थी। वहां पानी भी है, भूखे के लिए खाना भी है, और उसकी तकलीफों का इजाला करने के लिए भी मामला मौजूद है। दुनिया की तकलीफों से परेशान, दुनिया से घबरा कर इंसान जब सुकून
के लिए ख्वाहिश करता था, रूहानियत को हासिल करने के लिए कदम बढ़ाता था, तो वो खानकाह में जाता था। वाह वाह बेशक। और ये जो दुनिया में, ये हिंदुस्तान में इस्लाम की रानाइयां देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान में जो मुसलमान देख रहे हैं, ये सिर्फ खानकाहों की देन है। क्योंकि मेरे भाइयों, दीन तकरीरों से नहीं सिर्फ फैलता, दीन अमल से फैलता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इन खानकाहों में जो सूफी बैठते थे, वो बोलते कम थे। सूफी बोलता कम है, सुनता ज्यादा। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आजकल हर आदमी परेशान है, अपने दिल की बातें किसी से कहना चाहता है, सुनाना चाहता है, अपना गम बताना चाहता है, आगे क्या करना है इस बारे में राय लेना चाहता है, लेकिन अफसोस कि उसका सुनने वाला कोई नहीं। ये ताकत, सुनने की ताकत सिर्फ सूफियों में होती है। नारे क्योंकि सूफी जो है वो बोलता कम है, सुनता ज्यादा। बोलता जब ही है जब कोई शरीयत की बात। और याद रखिए मुसलमानों, अगर किसी ने तरीकत का जुब्बा पहन लिया तो सिर्फ तरीकत के जुब्बा पहनने से वो पीर नहीं होता, जब तक उसके ऊपर अमामा शरीयत का नहीं होता। क्योंकि हमारे मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह जिनका उर्स हम मना रहे हैं, फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान हवा में भी उड़ता देखो और वो खिलाफे शरा हो तो वो पीर नहीं बल्कि शैतान। अल्लाह। तो ये खानकाहों का मामला क्या है? खानकाहों का मामला सिर्फ यही था कि खानकाहें देना जानती थी, लेने से नहीं जानती थी। हर आदमी जब दुनिया से थक जाता था तो खानकाह की तरफ कदम बढ़ाता था। क्योंकि और आपने गौर किया होगा कि खानकाहों में शुरू से लेकर आज तक एक मदरसा जरूर होता था और एक पास में मस्जिद होती थी। तो मकसद क्या था कि पहले जबान की सफाई करो और जबान की सफाई मदरसे में हो, उसके बाद अल्लाह के आगे सर झुकाओ और फिर दिलों की सफाई खानकाहों से। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खानकाहों का काम दिलों की सफाई। हमारे बुजुर्गों का हाल ये था कि एक एक हफ्ता 10-10 दिन 12-12 दिन खाना नहीं खाते थे, रोजे पे रोजा रखते जाते थे। वो देखने में फिजिकली तो कमजोर लगते थे, लेकिन उनकी रूहानी ताकत इतनी होती थी कि वो आने वाली सदियां देख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रूहानी कुव्वत उनके अंदर इतनी होती थी कि वो आने वाली सदियां देख लिया। आने वाले की नीयत क्या है वो भी देख लिया करता। ये बुजुर्गों का मामला था, ये खानकाहों का मामला था। और अपने अमल और किरदार से ऐसी चीज पेश करते थे कि दूसरे लोग अपने आप उससे मुतासिर होकर इस्लाम में दाखिल होते। वो खुद अपना किरदार पेश करते थे, वो लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करते थे। क्योंकि अगर आपने लंबी चौड़ी तकरीर की और आप खुदा न ख्वास्ता अगर उस पर खुद अमल ना हुए तो दूसरे वाले पर क्या इसका असर है? और मेरे भाइयों,
वक्त कम है, गुफ्तगू तो लंबी हो सकती है, लेकिन सिर्फ एक बात मैं कह रहा हूँ, उसको अपनी गिरह में बांध लीजिए और लेके जाइए, क्योंकि खानकाहों का पैगाम भी होता कुछ न कुछ लेके जाए, और यही होना ही चाहिए। क्योंकि दूर दूर से आदमी आता है, किस खातिर आता है? फैज लेने के लिए आता है, तो उसका फैज कैसे मिलेगा? वहां पर बैठ के महफिल में जो अच्छी बात है उस पर अमल करना। सिर्फ दो बातें आप इस दौर के लिए सुन लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी आसान हो जाए, पहली बात कि माफ करना शुरू कर दीजिए। सुभान अल्लाह। दूसरों को माफ करना शुरू कर दीजिए। अपने दिलों से हसद और कीने को निकाल दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर जिसके दिल में राई के बराबर भी कीना है तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सी सकता। और हमारे सीने कीनों से भरे हुए है। कोई ऐसा जो बताए कि नहीं हमारा सीना बहुत साफ है? और सबसे ज्यादा परेशानी अपने ही लोगों से होती है ना? तो सबसे बेहतर ये है, उसका तरीका ये है कि माफ करना शुरू कर दो। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया, कोई चीज आपको उसकी नागवार गुजरी, तो आप बस सिर्फ ये सोच लें, कह दें कि मैंने अल्लाह उसके खातिर उसको माफ किया, अब तू हमको माफ कर दे। वाह वाह। इतनी सी बात में आपकी सारी की सारी चीजें सब साफ हो जाएगी। आपके दिल का मैल, आपके दिल में कीना, आप जब कीना होगा तो तरह तरह की आप उसके बारे में बातें सोचेंगे, जो बात उसने नहीं की वो भी करेंगे, उसमें गीबत में मुब्तला हो जाएंगे, सब कुछ करेंगे। उन सब को बिल्कुल वॉश करने के लिए सिर्फ आप माफ करना शुरू करें। और मैं तो कहता हूँ रात में एक तरीका बना लें कि सोने से पहले एक मर्तबा कह दें कि या अल्लाह मैंने सबको माफ किया, अब अल्लाह ताला तू मुझको माफ कर दे। और दूसरी बात, किसी से तवक्को ना रखें। इस दुनिया में किसी इंसान से कोई तवक्को ना रखें सिवाय अल्लाह। क्योंकि अगर आपने किसी इंसान से तवक्को रखी, ख्वाह आपका भाई हो, ख्वाह आपका दोस्त हो, ख्वाह आपका जानने वाला हो, और आपने जो बात उससे कही और खुदा न खास्ता वो बात उसने नहीं की, इंटेंशनली नहीं की, जानबूझ के नहीं की या मजबूरी के तहत नहीं की, तो फिर आपका क्या होता? आप उसके लिए बुरा सोचने लगते हैं, आप उसकी गीबत करने लगते हैं, आप सलाम दुआ बंद कर देते हैं, आप उसके लिए दिल में एक कहीं ना कहीं ऐसी चीज सोचते रहते हैं कि इसका भी यही हाल है। इन तमाम चीजों के जो मुलव्विस हो जाएंगे, इसको अगर आपको छोड़ना है तो आप किसी इंसान से तवक्को न, अगर उसने आपका वो काम कर दिया तो आपका ये शायद अल्लाह ने इसको, कि अल्लाह की यही मर्जी थी कि इसी के जरिए हमारा काम होना था। और अगर नहीं करता है तो आपका ये शायद अल्लाह की बेहतरी इसी में थी कि इसके जरिए काम नहीं हुआ। सिर्फ अल्लाह से तवक्को रखिए। काम कर दिया तो ठीक, उसका शुक्रिया, लेकिन उसके लिए उसके आप अपने दिल में कोई बुराई मत कीजिए, क्योंकि करने वाला तो सब अल्लाह है। एक तरफ तो आप ये कहते हैं अल्लाह के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, हुक्म के बगैर, और रिस्क देने वाला अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है, इन्ना लायक मैं यशाउ बिगैर हिसाब। और उसके बाद फिर आप ही ये कहते हैं फला आदमी ने हमारी रोजी बांध दी, फला आदमी ने हमारी दुकान बांध दी, फला आदमी ने हमारा, ऐसा नहीं। दिलों को साफ कर लीजिए, क्योंकि अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है, और किसी को दे के आजमाता है, किसी से लेके आजमाता है। दे के आजमाया
और आपने उसका सही तरीका नहीं अपनाया, शुक्र नहीं अदा किया, तो भी आप मुसीबत में फंसे। अगर अल्लाह ने दिया तो उसका शुक्र है, और अगर अल्लाह ने नहीं दिया तो सब। ये बेसिक चीजें हैं मुसलमानों, इन बेसिक चीजों पर अमल करिए और वादा कीजिए कि आप आज से अपने जितने भी घर वाले हैं, खानदान वाले, उनको माफ कर दीजिए दिल से। अल्लाह ताला आपको माफ कर, अल्लाह ताला तो फरमाता तुम यहाँ तुम्हारे बंदों को माफ करो, हम तुमको माफ करो। लेकिन अफसोस हम सब जानते हुए भी करते नहीं। अब कब वक्त आएगा, अमल करना शुरू कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हमको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे जितने भाई लोग हैं सबकी उम्र में, रिस्क में, इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।